हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री में हम आप लोगों को मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मेटलर्जी या धातु कर्म के चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों ने कई सारे स्टेप्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली कि कैसे हम लोग धातु को शार्प करते हैं, कैसे हमारे तक धातु पहुंचती हैं। और इसमें हम लोग आखिरी स्टेप पर थे जिसमें हम आपको शोधन यानी कि रिफाइनिंग के बारे में जानकारी दे रहे थे। जब हम लोग ये रिफाइनिंग की जानकारी ले रहे थे तो रिफाइनिंग के अंतर्गत कल हम लोगों ने 3 प्रोसेस पढ़े हुए थे। आज रिफाइनिंग के अंतर्गत जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, चौथा प्रोसेस, इसे कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण। आपसे हमने पहले भी बताया था कि ये जो शोधन की प्रक्रिया है ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, क्योंकि यह नया टॉपिक है। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपने देखे हैं ये सभी 10th के कोर्स में आपके नहीं थे, इसलिए ये सारे टॉपिक आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस सारे टॉपिकों में आज का जो हमारा शोधन यानी कि रिफाइनिंग का जो चौथा हेडिंग है, इस हेडिंग का नाम है वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण। इस विधि में पहली बात तो आप जान लीजिए शोधन होता है। शोधन यानी कि रिफाइनिंग मतलब इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है यह एक विशेष तरीके के प्रक्रम द्वारा होता है, मेथड द्वारा होता है। आपको मेथड जान लेना चाहिए कि इसमें जो आपको अशुद्ध धातु दी जाती है, ध्यान से समझिए, क्योंकि इस मेथड से जुड़े हुए 2 मेथड हैं। सेम इसी मेथड की तरह उसमें काम होता है। एक मेथड का नाम है वान ऑर्केल विधि और एक मेथड का नाम है मॉन्ड प्रक्रम, मॉन्ड प्रोसेस। तो यह दोनों प्रक्रम, यह दोनों मेथड इसी मेथड के बेस पर हैं, इसी मेथड के आधार पर। अगर आपको यह मेथड समझ में आया है तो वह दोनों मेथड भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो कि हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो हेडिंग का नाम है वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में, अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में ही बदलते हैं। शोधन की प्रक्रिया में हमने बताया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध यानी कि इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें इम्प्योर से प्योर मेटल में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, एक विशेष तरीका होता है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले अशुद्ध धातु के साथ कोई पदार्थ नहीं, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई भी पदार्थ ले आओगे, उपयुक्त पदार्थ, सुटेबल सब्सटेंस अशुद्ध धातु के साथ मिलाते हैं। ध्यान से समझिए, इस विधि में क्या होता है, अशुद्ध धातु के साथ कोई उपयुक्त पदार्थ मिलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब कौन कौन से पदार्थ मिलाते हैं वो अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। तो अशुद्ध धातु के साथ एक पदार्थ मिलाते हैं और एक इसका विलयन जो कि अस्थायी होता है, निर्मित होता है। और इस विलयन को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर इसमें जो उपस्थित जो अशुद्धि होती हैं वह उड़ जाती हैं, वेपर में, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और अंत में केवल और केवल हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यह पूरा तरीका है। फिर से समझिए, वेपर फेज रिफाइनिंग एक मेथड है जिसके अंतर्गत शोधन यानी कि रिफाइनिंग किया जाता है। इस मेथड में सर्वप्रथम अशुद्ध धातु को लेते हैं, इसे एक उपयुक्त पदार्थ, कोई फिक्स पदार्थ नहीं है, कभी आयोडीन ले लिए, कभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, वो धातु के हिसाब से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा
उस पदार्थ यानी कि उस सुटेबल सब्सटेंस को लेते हैं। तो अशुद्ध धातु के साथ सुटेबल सब्सटेंस को लिए तो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, विलयन बना। इस विलयन को गर्म किए, गर्म करते हैं तो यह जो उपयुक्त पदार्थ है यह भी उड़ता है, साथ ही साथ यह जाता है, अपने साथ गंदगी को भी लेकर के चला जाता है। और अत्यधिक गर्म करने पर धीरे धीरे हमारी धातु शुद्ध हो जाती है। एग्जाम्पल अगर देख लीजिए तो मान लीजिए जैसे निकिल है, निकिल एक अशुद्ध निकिल हमने ले लिया। इसका जो मेथड है, निकिल में एक पदार्थ मिलाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब यह दोनों मिलते हैं तो यह दोनों के मिलने से एक विलयन बनता है NiCO4, निकिल कार्बोनिल। गर्म करते हैं तो इसमें से जो भी अशुद्धि होती है वह उड़ जाती है, कार्बोनिल भी उड़ जाता है, निकल जाता है, और आपकी यहाँ पर क्या है, शुद्ध निकिल प्राप्त हो जाती है। हमने एग्जाम्पल भी देखे, इसी में बता दिया। तो वेपर फेज रिफाइनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें अशुद्ध धातु के अंतर्गत उपयुक्त पदार्थ को मिलाकर बने हुए अस्थायी विलयन को गर्म करते हैं, जिससे वह उपयुक्त पदार्थ और गंदगी आपस में मिलकर निकल जाती हैं और अंत में हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इट इज़ अ मेथड in which impure metal are mixed with suitable substance and form unstable complex compound. After the heating, that unstable complex compounds are converted into vapor phase with impurity. Then we got pure metal. This phenomena is known as vapor phase refining. बात समझ में आ रही है? यानी कि वेपर फेज रिफाइनिंग आप सीधा से समझिए। अगर यह मान लीजिए अशुद्धि है तो इसको एक हम लोग विलयन में डुबोएंगे। विलयन में डुबोने पे क्या होगा, गर्म करने पे विलयन उड़ जाएगा, अशुद्धि उड़ जाएगी, और अंत में आपके पास क्या होगा, शुद्ध पदार्थ प्योर मेटल प्राप्त होगा। तो ठीक इसी तरीके का प्रयोग इसमें किया गया है। धातु के साथ पहले उपयुक्त पदार्थ को कोई ले लिया, कॉम्प्लेक्स बना, गर्म किया, कॉम्प्लेक्स उड़ गया, और लास्ट में आपको क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ प्राप्त। अब इसके बारे में जब आप पूरा जान गए हैं तो यह हम बता दें कि यह जो वेपर फेज रिफाइनिंग होती है यह आपके कोर्स में दो प्रकार की, एक का नाम है मॉन्ड प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस, और एक का नाम है वान ऑर्केल विधि, वान ऑर्केल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? यानी कि वेपर फेज रिफाइनिंग के दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम है मॉन्ड प्रोसेस और एक मेथड का नाम है वान ऑर्केल प्रोसेस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें जो मैंने मॉन्ड प्रोसेस है वो इसी हेडिंग में पढ़ा दिया, इसी हेडिंग में है। जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया है ना, इसी एग्जाम्पल को ही मॉन्ड प्रोसेस कहते हैं। बिना एग्जाम्पल के जो मैंने डिफिनेशन बताई वो किसकी थी, वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण, कि जब किसी धातु को, अशुद्ध धातु को उपयुक्त पदार्थ के साथ मिलाकर विलयन बनाकर गर्म किया जाता है तो हमें शुद्ध धातु मिलती है। यह होता है वेपर फेज रिफाइनिंग। और यहीं पर अगर हम नाम लिख दें कि जब निकिल धातु को कार्बोनिल के साथ गर्म करते हैं तो निकिल कार्बोनिल नामक पदार्थ बनता है, जिसको अत्यधिक गर्म करने पर अशुद्धि उड़ जाती है, कार्बोनिल उड़ जाता है और हमें शुद्ध निकिल प्राप्त होता है। इसी विधि को मॉन्ड प्रक्रम कहते हैं। मतलब इसी एग्जाम्पल को ही हम लोग क्या किए हैं, इसी एग्जाम्पल में एक क्या कहलाएगा, मॉन्ड प्रक्रम, और ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल बता देंगे तो वह क्या कहलाएगा, वान ऑर्केल विधि। तो मॉन्ड प्रक्रम अगर आपको सीधा सीधा समझना है तो यही मॉन्ड प्रक्रम है। इसका इक्वेशन देख लीजिए कि सबसे पहले निकिल लेते हैं, निकिल को CO यानी कि कार्बोनिल के साथ गर्म करते हैं।
जब गर्म करते हैं तो NiCO4 नामक एक पदार्थ बनता है, निकिल कार्बोनिल। इस NiCO4 को पुनः गर्म करते हैं तो यह पदार्थ टूटकर गंदगी को बाहर निकाल देता है और हमें शुद्ध निकिल प्रदान। यह मांड प्रक्रम का इक्वेशन है, सूत्र है, रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रही? तो कोई पूछे मांड प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप वाष्प अवस्था मत लिखेगा, आप इसको ऐसे लिखेगा कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें निकिल धातु का शोधन किया जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम निकिल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कराई जाती है, जिसके पश्चात एक अस्थायी पदार्थ का निर्माण होता है। उस अस्थायी पदार्थ को गर्म करने पर हमें शुद्ध निकिल प्राप्त होता है। ये आपका शुद्ध हो गया और ये आपका अशुद्ध था। इसे हम लोग मांड प्रक्रम, जैसे कि वाष्प अवस्था का ही एग्जाम्पल क्या कहलाता है, मांड प्रक्रम कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा है वान आर्केल विधि, इंग्लिश में कहते हैं वान आर्केल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही वाष्प अवस्था का ये बस एग्जाम्पल बदल जाता है। निकिल की जगह पे एक धातु है जर्कोनियम, जेडार। जेडार की क्रिया आयोडीन से जब कराई जाती है तो जर्कोनियम आयोडाइड नामक एक पदार्थ बनता है, अस्थायी पदार्थ। और इस जर्कोनियम आयोडाइड को गर्म करते हैं तो हमें जेडार प्राप्त होता है और आई ये अलग। अब कुछ लोग कहेंगे सर जेडार सूत्र तो एक है। भाई सूत्र एक है, लेकिन यह जो है आपका क्या था, अशुद्ध धातु थी, और यहां पर यह क्या है, आपकी शुद्ध यानी कि प्योर मेटल। तो अगर कोई पूछे वान आर्केल विधि क्या है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि इस विधि में जर्कोनियम की क्रिया आयोडीन से कराई जाती है, जिसके पश्चात हमें जर्कोनियम आयोडाइड जैसा अस्थायी पदार्थ प्राप्त होता है। यह अस्थायी पदार्थ को गर्म करने पर हमें शुद्ध जर्कोनियम प्राप्त होता है। तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ से आपकी शोधन यानी कि रिफाइनिंग के मेथड्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए। पूरा आपने रिफाइनिंग पढ़ लिया और रिफाइनिंग आपके कोर्स में इतना ही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप अगर मेटलर्जी अगर देखें तो मैं एक शॉर्ट स्टेप में आपको बता दूं तो यहाँ से आपके मेटलर्जी का आधा पोर्शन समाप्त हो गया। अब आपको धातुओं के धातु कर्म के बारे में समझना है, मेटल के, जैसे आपको आयरन के बारे में पढ़ना है, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना है, कॉपर के बारे में पढ़ना है। अब आपको इन सब के अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ना है। एक एक धातु के 2-3 धातु आपके कोर्स में है, आपको उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन मेटलर्जी के अंतर्गत कितने प्रोसेस होते हैं यह हमने पढ़ा दिया है। केवल भट्टियों के बारे में और अलग अलग मेटल यानी कि धातु के बारे में आपको बताना बाकी रह गया है। तो हम लोग फिर से पूरा मेटलर्जी का जो प्रोसेस है हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि इस ब्रह्मांड में 118 से अधिक तत्व हैं। यह तत्व जमीन से, भूपर्पटी से, अर्थक्रस्ट से प्राप्त होते हैं। यह तत्व प्राप्त होने के तरीके में कई प्रकार से भागों में बांटे हुए हैं, डिवाइड हैं, कई कैटेगरी में यह डिवाइड हैं। हमने आपको बताया कि जो भी धातुएं जमीन से हमें मिलती हैं उनका एक पूरा एक चरण होता है, मेथड होता है। इसमें हमने आपको बताया कि सबसे पहले जमीन से प्राप्त होने वाला कोई भी पदार्थ जिसमें धातु है उसे खनिज यानी कि मिनरल कहेंगे। जिसमें धातु अधिक मात्रा में है और सरल यानी कि कम पैसे में प्राप्त होगी उसे ओर यानी अयस्क कहेंगे। अयस्क से धातु को प्राप्त करना धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहलाएगा। मेटलर्जी का प्रोसेस कई सारे स्टेप में होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप यह है कि जब आप धरती से बड़े बड़े पत्थरों के रूप में अयस्क प्राप्त करते हैं तो अयस्क का वजन भारी होने के कारण सबसे पहला काम है इनको पीसना। यह पीसने का काम भंजन यानी कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग कहलाता है।
इसके पश्चात पीसने के पश्चात सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन कराया जाता है। सांद्रण में बड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इन अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अशुद्धि अलग हो जाने के बाद आपको शुद्ध जो तत्व जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे सांद्रित अयस्क कंसंट्रेटेड ओर के नाम से जाना जाता है। सांद्रण की प्रक्रिया 4 स्टेप में होती है। गुरुत्वीय पृथक्करण ग्रेविटेशनल सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन, फेन प्लवन विधि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और एक आपका होता है लीचिंग। 4 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हमने चारों प्रक्रियाओं के बारे में आपको बताया। सांद्रण के बाद ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन का काम होता है। इसे स्टेप 3 कहते हैं। ऑक्सीडेशन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती है, एक निस्तापन और एक भर्जन। एक में वायु की सीमित मात्रा होती है और एक में असीमित मात्रा होती है। एक में ऑक्साइड अयस्कों का ऑक्सीकरण कराते हैं और एक में ऑक्साइड को छोड़कर अन्य सभी अयस्कों का ऑक्सीकरण कराते हैं। सांद्रण के बाद ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण के बाद जो चौथा प्रोसेस है उसका नाम है अपचयन। अपचयन के अंतर्गत भी कई सारी विधियां हैं जिसमें हमने आपको 4 विधि बताई। कार्बन अपचयन विधि, एल्युमिनियम अपचयन विधि, स्वतः अपचयन विधि, विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि। कार्बन रिडक्शन मेथड, एल्युमिनियम रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड एंड इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन मेथड। इसके बाद 5वां जो हेडिंग है उसका नाम था शोधन। 5वां जो पार्ट था शोधन यानी कि रिफाइनिंग। जो हमको धातु प्राप्त हुई वह एक पूरी तरीके से अशुद्ध धातु थी और उस अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को परिवर्तित करने की प्रक्रिया शोधन कहलाती। शोधन के अंतर्गत हमने कल आपको मंडल परिशोधन जोन रिफाइनिंग के बारे में समझाया। इसके अलावा आज जो है हमने आपको वेपर फेज रिफाइनिंग वाष्प अवस्था शुद्धिकरण के अंतर्गत 2 मेथड बताए, जिसमें एक मेथड का नाम है मॉन्ड प्रक्रम और दूसरे का नाम है वान अर्किल प्रक्रम। तो जिस प्रकार से बिना किसी तरीके से हमने आपको पूरी हेडिंग्स एक साथ एक स्टेप में सारी समझा दी, तो इसी प्रक्रम में आपको भी ये हेडिंग याद होनी चाहिए। जब ये सारे प्रक्रम आपको याद हो जाएंगे कि किस स्टेप के बाद क्या किया जाता है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है, तो आपको यह पूरा चैप्टर याद करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को बता दें कि कल से 12th के साथ साथ 10th CBSE साइंस के भी कुछ लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि उनका भी कोर्स पीछे चल रहा है। और इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे 11th में भी आपको कुछ नए प्रक्रम आगे हम जुलाई यानी कि 10 जुलाई के लगभग 11th के भी कुछ नई चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी छात्र छात्रा यदि इच्छुक हैं वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से संपर्क करें, ताकि हम उन्हें एक साथ जोड़ करके उनके लिए कुछ दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।